Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning chapter number 1 linear equations in two variables. Okay, आज हम देखने वाले हैं linear equations in two variables 10th mathematics part 1 का और ये है lecture number 4. Okay, ऑलरेडी हमने lecture number 1, 2, 3 ये कवर किया है इस चैप्टर के, तो ये वीडियो का भी पार्ट नंबर 4 या तो लेक्चर नंबर 4 है. ओके, तो इस चैप्टर में हम क्या देख रहे थे अभी, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. इट्स ए जनरल फॉर्म ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके, सो आफ्टर दैट वी लर्न साइमल्टेनियस इक्वेशन. ओके, साइमल्टेनियस इक्वेशन में हमने क्या देखा था, हमने मैथमेटिकल मतलब इलिमिनेशन मेथड या तो सब्स्टिट्यूट मेथड से, दोनों भी मेथड से हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किए थे. तो आफ्टर दैट हमने क्या देखा, ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है हमने बाय द ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो भी हमने देखा. ओके, तो यहाँ पर आपको आपके बुक के कवर पे देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल दिख रहा होगा, ये भी ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व किया हुआ साइमल्टेनियस इक्वेशन है. ओके, तो यहाँ पर दो लाइन दिख रहे हैं और यहाँ पर ये दोनों भी लाइन यहाँ पर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही थी, इसका सोल्यूशन बन जाता है. ऑलरेडी हमने यहाँ पर तीन टाइप यहाँ पर देखे थे, दो इक्वेशन अगर यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशन है, अगर यहाँ पर ये दोनों भी लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है तो उनका एक डिफाइनाइट सोल्यूशन बन जाता है. अगर ये दोनों भी लाइन कोइंसाइड होती है, एक के ऊपर एक ही आता है, मतलब दोनों का भी ग्राफ सेम ही आता है, तो उनका जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट आता है, क्योंकि यहाँ पर एक के ऊपर ही एक आ गए, मतलब इनका इंटरसेक्ट हो गया नहीं, यहाँ पर दोनों भी एक के ऊपर ही आ रही है, कोइंसाइड हो रही है, इसका मतलब इनका सॉल्यूशन इनफाइनाइट बन जाता है. और थर्ड हमने देखा था कि दोनों लाइन अगर यहाँ पर पैरेलल हो, ओके, इफ दिस टू लाइन्स आर द पैरेलल एंड दे आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों भी एक साथ इंटरसेक्ट नहीं होती है, इसका मतलब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन ही नहीं आएगा. ठीक है, यहाँ पर देयर इज अ नो सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशंस इफ देयर ग्राफ लाइंस आर टू पैरेलल लाइंस. ओके, और यहाँ पर दोनों लाइन अगर यहाँ पर इंटरसेक्ट होती है एक पॉइंट पर, उनका डेफिनेट सॉल्यूशन आ जाता है. ठीक है, ये आपके बुक के कवर पर एक एग्जांपल है. ठीक है, देन सो नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर लर्निंग अबाउट डिटर्मिनेंट्स. आज हम देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है. ओके, तो डिटर्मिनेंट्स इज वन टाइप ऑफ स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ द वैल्यूज. यहाँ पर देखिए ऐसे टू लाइन्स है यहाँ पर, देन अगर मैंने यहाँ पर A, B, C and D, this is square arrangement, one type of a square arrangement of these values in these two lines. okay, तो इसे ही यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे हमारे रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, यहाँ पर ये क्या हो गया, इसकी रो बन गई इस डिटर्मिनेंट की, ये पूरा जो अरेंजमेंट है इसे डिटर्मिनेंट कहते हैं. और यहाँ पर ये आ जाती है रो, मतलब ये आ गया रो, दीज आर द टू रोज एंड देर आर द टू कॉलम्स, मतलब ये हो गया कॉलम्स. ओके, आई बात समझ में. तो डिटर्मिनेंट में, इस डिटर्मिनेंट में टू रोज है. ओके, टू रोज एंड टू कॉलम्स. ओके, यहाँ पर टू कॉलम्स है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टू रोज है तो टू कॉलम्स है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की डिग्री क्या बन जाएगी, यस, डिग्री ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 2 बिकॉज देर इज टू रोज एंड टू कॉलम्स. ओके, अभी इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कैसे करेंगे. ठीक है, अभी सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ट्रिक है, आपको क्या करना है, ए बी, मतलब यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, इसको एरो दिखाना है, बी से सी पे जाना है, इसको ऐसा एरो दिखाना है. तो हमें इसका मतलब क्या हो गया, ए एंड डी का प्रोडक्ट माइनस बी एंड सी का प्रोडक्ट, मतलब ए डी, ऐसे में यहाँ पर लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाय डी एक ब्रैकेट में माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी. ओके, आई बात समझ में, मतलब ये ऐसा एरो फर्स्ट ए से जाएगा, देन उसके बाद ए से. ओके, बी सी माइनस ए डी नहीं लिखना है. ठीक है, ए डी माइनस बी सी ही इसका सॉल्यूशन आता है. ठीक है, ये ध्यान में रखना है. ओके, तो यहाँ पर देखिए इसका प्रोडक्ट है, मतलब हम यहाँ पर इसे डी ए माइनस सी बी ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट का है, मल्टीप्लीकेशन का है, तो यहाँ पर हम इनका इंटरचेंज कर सकते हैं, बट पूरे टर्म का यहाँ पर इंटरचेंज हम नहीं कर सकते. ठीक है, ये ध्यान में रखना है. तो हमें कैसे सॉल्व करेंगे इस डिटर्मिनेंट को, ए डी मतलब ए से इनका प्रोडक्ट माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट. आई बात समझ में. तो अभी हम यहाँ पर इसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. ठीक है, डिटर्मिनेंट के. तो इससे पहले देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डिटर्मिनेंट है ये रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी, इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स, कोई भी कैपिटल लेटर्स, फॉर एग्जांपल ए लेंगे, एन लेंगे, एम लेंगे,
P कोई भी आप कैपिटल लेटर से आप इस डिटर्मिनेंट को शो कर सकते हैं। ओके, सो डिटर्मिनेंट्स यूजुअली आर रिप्रेजेंटेड विथ कैपिटल लेटर्स एज A, B, C, M, N, कोई भी आप कैपिटल लेटर्स यहाँ पर उससे इस डिटर्मिनेंट को शो कर सकते हैं। ओके, तो फिर से हम यहाँ पर एक रिकॉल कर लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू ABCD, इस डिटरमिनेंट की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो हम कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब A से मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन, मतलब AD माइनस BC। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व न्यूमेरिकल यहाँ पर है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है डिटर्मिनेंट ऑफ 8, 3, 2, 1। तो यहाँ पर देखिए इस डिटर्मिनेंट, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसे एक कैपिटल लेटर से, मतलब फॉर एग्जांपल M से डिनोट किया, तो M इज इक्वल टू 8231। ओके, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसका इससे प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। ओके, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका सोल्यूशन देखिए क्या आ जाएगा, 8 1 जा 8 माइनस 3 2 जा 6, देयरफॉर 8 माइनस 6 आ जाता है 2। ओके, आई बात समझ में, जस्ट हमें इसे सॉल्व करना है। सेकेंड हम यहाँ पर देख लेते हैं, P इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट है 10, 2, 6, 1। ओके, देन इसको सॉल्व करना है। देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, कैसे देखिए अब इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 1। आपको ध्यान रखना है ये जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट और ये इसका पहले प्रोडक्ट निकालना है, देन उसके बाद इसका पे प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, पहले हम यहाँ पर इसका प्रोडक्ट देन इसका प्रोडक्ट हम नहीं निकालेंगे। जो फर्स्ट नंबर है और ये यहाँ पर ये नंबर, इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट। ओके, सो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 10 1 जा 10 माइनस 6 2 जा 12, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका देंगे, बिगर वन का, देयरफॉर माइनस 2 इज योर। तो आई बात समझ में। तो और यहाँ पर हम और कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और एक न्यूमेरिकल है, A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 5 3 7 9 इज इक्वल टू, हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 5 से 9 से प्रोडक्ट आ जाएगा, देन माइनस 3 and 7, देयरफॉर 5 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, सो सोल्यूशन इज 5 9 जा 45 माइनस 7 3 जा 21, so 45 minus 21, 4 and 2 24 is your answer. ओके, आई बात समझ में। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A is 24, इसका आंसर क्या हो गया, 24। नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N इज इक्वल टू -8 -3 2 and 4, इसका सोल्यूशन देखिए क्या आ जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, इसका इससे प्रोडक्ट माइनस इसका इससे प्रोडक्ट, सो -8 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस -3 मल्टीप्लाई बाय 2, देखिए क्या आ जाएगा, 8 4 जा क्या आ जाता है, 8 4 जा 32 माइनस 32 माइनस 3 2 जा 6, तो यहाँ पर -6 आ गया, देयरफॉर -32 माइनस माइनस प्लस यहाँ पर आ जाएगा 6, देयरफॉर -32 प्लस 6 प्लस माइनस माइनस एंड साइन किसका देंगे, बिगर वन का, देयरफॉर -26 इज योर आंसर। ओके, आई बात समझ में। और एक हम यहाँ पर एक लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका सॉल्व। सो B इज इक्वल टू क्या, देखिए B इज इक्वल टू 2√3 9, यहाँ पर है 2 and 3√3, इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे, वही हमें रूल जो है फॉलो करना है, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन और इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इनका सब्ट्रैक्शन। तो 2√3 मल्टीप्लाई बाय 3√3 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2, देखिए क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पर 2 3 जा 6 इन रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3, देखिए ये रूट जो है यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर दोनों साइड पे भी स्क्वायर रूट ही है, इसलिए 6 यहाँ पर आ गया, 3 2 जा 6 एंड इन स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 9 2 जा 18, देयरफॉर 6 मल्टीप्लाई बाय इन रूट 9 माइनस 18, 9 इट्स स्क्वायर ऑफ 3, सो आंसर इज 6 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 18, 6 3 जा 18 माइनस 18, so answer is 0. The answer of this determinant is 0. Okay, आई बात समझ में। So now we see next one is determinant method और Cramer's rule. Okay, ये क्या है determinant method, ऑलरेडी हमने यहाँ पर determinant देखा कैसे सॉल्व किया जाता है, बट ये जो determinant है, ये जो हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन देखे थे, अब तक हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सब्स्टिट्यूट या तो एलिमिनेशन मेथड या तो ग्राफिकल मेथड से हमने सॉल्व किए थे। अभी ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है अभी हम सॉल्व करेंगे
दिस डिटर्मिनेंट मेथड से। ओके, सो यूजिंग डिटर्मिनेंट साइमल्टेनियस इक्वेशन कैन बी सॉल्व इजीली एंड इज लेस स्पेस। ओके, ये जो डिटर्मिनेंट मेथड है यहाँ पर लेस स्पेस यूज़ किया था, मतलब ये जो कैलकुलेशन हम करेंगे इसके लिए जो स्पेस लगता है यहाँ पर लेस, मतलब यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन जल्दी हो जाते हैं। जैसे हमने देखा साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने सॉल्व किए थे सब्स्टिट्यूट या तो इलिमिनेशन मेथड, वहाँ पर देखिए कितना बड़ा हमें स्पेस लगता था। बट देन आफ्टर दैट ग्राफिकल मेथड में भी देखिए बहुत सारे हमने कैलकुलेशन किए थे, ठीक है। बट यहाँ पर ये जो स्पेस हमने मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन किए थे, यहाँ पर डिटरमिनेंट में हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, दिस मेथड इज फर्स्ट गिवन बाय स्विस मैथमेटिशियन, उनका नाम है गैब्रिएल क्रैमर। ओके, इनका नाम है गैब्रिएल क्रैमर। तो ये है इनकी इमेज। द स्विस मैथमेटिशियन वॉज बॉर्न इन जिनेवा। ये जो गैब्रिएल क्रैमर है, ही वॉज वेरी वेल वर्स इन मैथमेटिक्स सिंस चाइल्डहुड। एट द एज ऑफ 18, ओके, एट द एज ऑफ 18 ही गॉट अ डॉक्टरेट, उनको डॉक्टरेट मिला था। एंड ही वॉज प्रोफेसर इन जिनेवा, ये जिनेवा में प्रोफेसर थे, ठीक है। तो इन्होंने ये जो डिटरमिनेंट मेथड है ये इन्होंने फाइंड आउट की, इसलिए यहाँ पर इसे क्रैमर्स रूल भी कहा जाता है। ओके, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इन्होंने ये डिटरमिनेंट मेथड फाइंड आउट की थी, ठीक है। तो हमें ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने सॉल्व किए थे अब तक, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती थी, बट हमें यहाँ पर आगे से जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये उन्होंने क्या किया था असल में, तो हम यहाँ पर इसे देख लेते, ठीक है। सो फर्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमें इक्वेशन थे, तो ये इक्वेशन हमें कौन से फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर ऑलरेडी हमें जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्म है किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। अभी हमें क्या करना है, ये जो लीनियर इक्वेशन हमें इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशन में कितने होते हैं इक्वेशंस, 2 होते हैं। तो यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा इक्वेशन है। बट हमें क्या करना है, अभी यहाँ पर इस इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिखना है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c। क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो इक्वेशन है यहाँ पर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 इसी फॉर्म में आते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो फॉर्म है इसी फॉर्म में इसे कन्वर्ट करके रखना है, ठीक है। सो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c, हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये c1 है ये c2 है, इक्वेशन नंबर 2। ओके, आई बात समझ में। तो हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पर ये जो x के कोएफिशिएंट है उसको a1 b1 कहा, y के कोएफिशिएंट उसको b1, x के कोएफिशिएंट को a1, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट को a2, y के b2, और यहाँ पर c1 एंड c2 दिस आर द कांस्टेंट टर्म्स। ओके, सो x एंड y दिस आर द वेरिएबल्स, a1 a2, देन उसके बाद b1 b2, देन आफ्टर दैट c1 c2, दिस आर द रियल नंबर्स। ये 6 जो है यहाँ पर रियल नंबर है। बट यहाँ पर एक ध्यान रखना है, a1 b2 माइनस a2 b1, इसका जो सब्ट्रैक्शन है यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए। मतलब a1 मल्टीप्लाई बाय b2 एंड b1 मल्टीप्लाई बाय a2, इनका जो सोल्यूशन है माइनस का, तो यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। जब हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, जस्ट इन दोनों इक्वेशन को जो हमने इलिमिनेशन मेथड सॉल्व की थी उसी तरीके से इन दोनों को यहाँ पे सॉल्व करना है। हमें देखना है यहाँ पर डिटरमिनेंट कैसे आ जाता है, ठीक है। अभी देखिए a1x फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। तो यहाँ पर देखिए y का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर b1 है, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट b2 है। मतलब तो इन दोनों का हमें जो कोएफिशिएंट है, y का जो कोएफिशिएंट है, हमें क्या करना है, यहाँ पर इक्वल बनाना है। ओके, सो वी मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय b2 एंड दिस इक्वेशन बाय b1। ओके, आई बात समझ में। इस इक्वेशन में b1 से मल्टीप्लाई करना है और इस इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, हमें पहले क्या करना है, हम पहले मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं। सो मल्टीप्लाइंग, ओके, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय b2 एंड इक्वेशन 2 बाय b1। सो वी गेट a1 b2x प्लस b1 b2y इज इक्वल टू c1 b2 सेकेंड, एंड यहाँ पर इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। देन आफ्टर दैट सेकेंड इक्वेशन हमें b1 से मल्टीप्लाई करना है, देयरफॉर a2 b1x प्लस
b1b2y इज इक्वल टू c2b1, ये बन जाता है इक्वेशन नंबर 4। अभी हमें क्या करना है, b1 b2 यहाँ पर एलिमिनेट करना है, मतलब ये जो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन हमें सब्ट्रैक्शन यूज यहाँ पर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दोनों भी प्लस प्लस है। तो b1 b2y एंड b1 b2y यहाँ पर इन दोनों को हमें एलिमिनेट करना है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। देयरफॉर प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाता है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इनका सब्ट्रैक्शन करना है। सो वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 4। ओके, सो हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है, तो हमें क्या करना है, सो वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 3, सो वी गेट, सो नाउ वी राइट ओवर हियर सब्ट्रैक्टिंग, ओके, equation 4 from 3. So we get a1 b2x plus b1 b2y is equal to c1 b2 minus a2 b1x plus b1 b2y is equal to c2 b1. ओके, तो हमें यहाँ पर इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों यहाँ पर एलिमिनेट हो गए बिकॉज यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस, सो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर इसका देखिए a1 b2x, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a1 b2x माइनस a2 b1x इज इक्वल टू c1 b2 माइनस c2 b1। ओके, अभी देखिए यहाँ पर x यहाँ पर सेम है, मतलब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x को हम यहाँ पर कॉमन निकालेंगे। देयरफॉर इसका सोल्यूशन देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1 ब्रैकेट x इज इक्वल टू c1 b2 माइनस c2 b1। ओके, अभी क्या करना है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड क्यों करते थे, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू c1 b2 माइनस c2 b1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, आई बात समझ, तो यहाँ पर हमारी बन गई x की वैल्यू, तो ये है हमारी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू c1 b2 माइनस c2 b1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। सिमिलरली हमें क्या करना है, यहाँ पर अभी y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू पुट करने के लिए या तो आप a से भी कर सकते हैं, ये जो x की वैल्यू है किसी एक इक्वेशन में पुट कर दे तो वहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, या तो आप यहाँ पर यही जो मेथड हमने यहाँ पर सॉल्व किया, जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर x यहाँ पर एलिमिनेट करके यहाँ पर y की वैल्यू मिल सकती है, तो अपन यहाँ पर वो रूल यहाँ पर फॉलो करते हैं। ठीक है, सो यही इक्वेशन हम यहाँ पर फिर से लिखते हैं और यहाँ पर हम एलिमिनेट करेंगे अभी x को। तो सो वी गेट x y की वैल्यू, आपके बुक में डायरेक्टली आपको यहाँ पर y की वैल्यू दी है, बट हम यहाँ पर डायरेक्टली नहीं जाएंगे। सो वी फर्स्ट राइट डाउन इक्वेशन a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, इक्वेशन नंबर 1 a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, दिस इक्वेशन नंबर 2। ओके, अभी हमें क्या करना है, x को एलिमिनेट करना है, इसलिए इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है a2 से और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है a1 से। देयरफॉर वी गेट a1 a2x प्लस a2 b1y इज इक्वल टू c1 a2, इक्वेशन नंबर 3, एंड a1 a2x प्लस a1 b2y इज इक्वल टू c2 a1, इक्वेशन नंबर 4। ओके, सिमिलरली हमें यहाँ पर क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 3 से हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। देयरफॉर देखिए क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। ओके, आई बात समझ में, हमें क्या करना है, इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 से सबट्रैक्ट करना है। देयरफॉर a2x a2 b1y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस a1 a2x प्लस a1 b2y इज इक्वल टू c2 a1। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए, तो ये a1 a2x एंड b1 a1 a2x ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया है हमने, देयरफॉर यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर भी माइनस साइन। सो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, a2 b1y माइनस a1 b2y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से y कॉमन निकलते, देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए a2 b1 माइनस a1 b2, बट
x की वैल्यू जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट की थी, देखिए यहाँ पर x यहाँ पर क्या आ रहा था, a1 b2 माइनस a2 b1 आ रहा था। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर ही वैसे ही इसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो पूरा इक्वेशन है इससे लेके आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, ये जो पूरा है इसको लेके आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, और ये पूरा है इसके लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो इसके सभी क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो गया सिर्फ यहाँ पर। सो देखिए यहाँ पर इस साइड पे क्या हो जाएगा, ये माइनस C2A1 है तो इस साइड पे जाएगा प्लस हो जाएगा, देयरफॉर C2A1 माइनस ये प्लस है तो इस साइड पे माइनस हो जाएगा, देयरफॉर C1A2 इज इक्वल टू, तो ये A2B1Y है यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये A1B2Y यहाँ पर प्लस हो जाएगा, देयरफॉर A1B2Y माइनस A2B1Y। हमने ऐसा क्यों किया, देखिए यहाँ पर मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने यहाँ पर इंटरचेंज क्यों किया, जस्ट हम यहाँ पर एक y की वैल्यू फाइंड आउट करे थे। ठीक है, सो C2A1 माइनस C1A2 इज इक्वल टू ब्रैकेट A1B2 माइनस A2B1Y हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, देयरफॉर y की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी यहाँ पर, y इज इक्वल टू C2A1 माइनस C1A2 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। ओके, तो ये बन जाती है हमारी y की वैल्यू। ओके, आई बात समझ में। तो x एंड y की यहाँ पर हम दोनों की भी वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं एक साथ ही। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे तो x की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पर, x इज इक्वल टू क्या आया था, x इज इक्वल टू आया था A1, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पर, C1B2 माइनस C2B1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। ओके, तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, C2A1 माइनस C1A2 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस C2B1। ओके, सो x इज इक्वल टू C1B2 माइनस C2B1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। ओके, एंड y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, C2A1 माइनस C1A2 डिवाइडेड बाय क्या आया था यहाँ पर, A1B2 माइनस A2B1। ओके, आई बात समझ में। अभी देखिए C1B2 माइनस C2B1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस C2B1। अभी यहाँ पर देखिए यह C2A1 है, यहाँ पर C1A2 है, क्या हम यहाँ पर इंटरचेंज कर सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो यहाँ पर इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सभी यहाँ पर 1 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 फर्स्ट आ रहा है, तो यहाँ पर इसे इंटरचेंज करके लिखते हैं। ठीक है, सो A1C2 माइनस A2C1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। देखिए यहाँ पर सभी के 1 1 आ गया, यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पर 1, ये सभी स्टार्ट 1 1 1 से ही हो रहा है, यहाँ पर एक y की वैल्यू ये हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अभी ये जो y एंड x की वैल्यू है इसे देखकर आप यहाँ पर देखिए डिटरमिनेंट याद आ रहा है अभी, यस हमने जो डिटरमिनेंट देखा था ABCD। ओके, इनका देखिए हम क्या करते थे, यहाँ पर प्रोडक्ट निकाल देते उनका माइनस BC, तो AD माइनस BC देखिए यहाँ पर आ रहा है, AD माइनस BC दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए दिख रहा है, यस। सो यहाँ पर देखिए जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर रिवर्स करना है, रिवर्क वर्क करना है। ऑलरेडी हम यहाँ पर क्या देखते थे, डिटरमिनेंट से हम इसका आंसर निकालते हैं, अभी क्या करना है, हमें इस आंसर से डिटरमिनेंट तरफ जाना है, मतलब ABCD ऐसा था और यहाँ पर AD माइनस BC था, हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर इससे इस डिटरमिनेंट की तरफ चलना है, मतलब A यहाँ पर, D कहा था यहाँ पर, B है यहाँ पर एंड C आ जाएगा यहाँ पर, तो इसका ये डिटरमिनेंट फॉर्म हो गया। तो ये सेम यहाँ पर क्या करेंगे, x एंड y के डिटरमिनेंट फॉर्म में आंसर लिखेंगे। देखो क्या देखिए x क्या आ जाता है यहाँ पर, C1B2 है माइनस C2B1 है, तो इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा, तो C1 आ जाएगा यहाँ पर, B2 हम लिखते हैं यहाँ पर। ओके, C2 एंड B1, तो B1 हम लिखते हैं यहाँ पर, C2 लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखिए आ जाता है वैसे ही यहाँ पर C1B2 माइनस B1C2 या तो C2B1 कैसे भी लिखे कोई प्रॉब्लम, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का ही साइन है। ठीक है, सो ये बन गया इसका डिटरमिनेंट। देन नीचे वाला जो है डिटरमिनेंट देखिए उसका देखिए क्या आ जाता है, तो देखिए इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाता है, सो A1B2 माइनस A2B1, सो वी कैन राइट एज, और A1 यहाँ पर आ जाएगा B2, देयरफॉर A2 एंड B1। ओके, आई बात समझ में। अभी y की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, y का डिटरमिनेंट सेम यहाँ पर वैसे हमें फॉलो करना है रूल, A1 यहाँ पर C2 है तो C2 आ जाएगा यहाँ पर, देन A2 C1। ओके, देन डिटरमिनेंट नेक्स्ट A1 B2 एंड A2 B1। ओके, आई बात समझ में। देखिए यहाँ पर
ये दोनों भी डिनोमिनेटर है यहाँ पर सेम ही दिख रहे हैं, दोनों भी डिटर्मिनेंट यहाँ पर सेम ही है। क्या हम यहाँ पर इसे डी कह सकते हैं? क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा था ये जो डिटर्मिनेंट है हम यहाँ पर किसी भी अल्फ़ाबेट से शो कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। सो कैन वी राइट एज दिस, ऊपर वाला जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर डी एक्स लिख सकते हैं। यस, वी कैन राइट एज अ डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू है, तो ऊपर वाला जो डी एक्स लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे डी। सिमिलरली यहाँ पर भी इसे लिखेंगे डी और ये ऊपर वाला है यहाँ पर डी वाई लिखेंगे। देयरफॉर देखिए एक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा अभी देखिए। सो एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एंड वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी। आई बात समझ, ये दोनों यहाँ पर फॉर्मूला बन गए। तो हमें जस्ट ध्यान में क्या रखना है, ये फॉर्मूला रखना है, ये फॉर्मूला रखना है, मतलब डी एक्स बाई डी एंड वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी। जस्ट हमें यहाँ पर डी एक्स डी वाई एंड डी के यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और एक्स के यहाँ पर हमें वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाएगी। जस्ट हमें क्या करना है, डी एक्स कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर डिटर्मिनेंट क्या है, C1 C2 V1 B2, यहाँ पर डी वाई है A1 A2 C1 C2। इसका हमें सॉल्व करना कैसे करेंगे, C1 मल्टीप्लाई बाय B2 माइनस B1 मल्टीप्लाई बाय C2। इसे सॉल्व करके यहाँ पर डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, देन डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन यहाँ पर x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एंड y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी। आई बात समझ में। सो देखिए यहाँ पर जस्ट हमने क्या किया, फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। जस्ट हम यहाँ पर डी वाई, ये जो डी है डी एक्स एंड डी वाई, यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर रिराइट कर रहा हूँ, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर डी एक्स इज इक्वल टू क्या था, डी एक्स बाई डी, वाई इज इक्वल टू क्या हमने लिखा, डी वाई बाय डी, ठीक है। यहाँ पर देखिए डी यहाँ पर कॉमन है, हम यहाँ पर पहले डी की वैल्यू लिख लेते हैं, डी क्या आ जाए यहाँ पर, तो कैसे याद रखेंगे डी की वैल्यू क्या है, डी एक्स की क्या है, ओके। डिटरमिनेंट कैसे याद रखेंगे, डी वाई इज इक्वल टू क्या है। तो इसे यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है, एक सीधी लाइन आपको ड्रॉ करनी है यहाँ पर और उसे नेम देना है ए बी एंड सी। पहले हम जाएंगे ए टू बी, देन आफ्टर दैट सी टू बी, देन ए सी, ओके। ए बी सी बी ए सी, ए बी सी बी ए सी। देखिए यहाँ पर ए बी क्यू, तो डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले हमें लिखते समय ऐसे ही लिखना है, डी फर्स्ट लिखना है, देन डी एक्स लिखना है, देन डी वाई लिखना है, ठीक है। सो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी मतलब A1 B1। सिमिलरली यहाँ पर नीचे आएगा A2 B2, ओके। देन यहाँ पर C से B आना है, मतलब DX के लिए C1 B1 C2 B2, ओके। तो यहाँ पर DY के लिए क्या है, A to C, A से C तक जाना है, मतलब A1 C1, देन आफ्टर दैट A2 C2। आई बात समझ में। तो D DX DY के यहाँ पर फॉर्मूला बन गया। तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके कैसे, देखिए फॉर्मूला कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर A1 B2 माइनस B1 A2, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, C1 B2 माइनस B1 C2, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, A1 C2 माइनस C1 A2। आई बात समझ में। तो हमें इसे सॉल्व करना है, ये जो इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो यहाँ पर x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एंड y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी में यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें इजीली यहाँ पर x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट दोनों भी है, y एंड x यहाँ पर इजीली मिल सकते हैं। तो यही है क्रैमर्स रूल, इसे ही कहते हैं डिटर्मिनेंट रूल। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इसे यूज़ किया जाता है। बस हमें ध्यान क्या रखना है, ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने देखे थे कौन से फॉर्म में लिखना है हमें, जनरल फॉर्म हमारा क्या था, जनरल फॉर्म था ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमें इसी जनरल फॉर्म को लिखना है इस टाइप पे, मतलब ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इस फॉर्म में हमें लिखना है, ओके। ज़्यादातर जो इक्वेशन है यहाँ पर इसी फॉर्म में दिए जाते हैं। अगर यहाँ पर इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है तो फर्स्ट हमें इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ओके। आई बात समझ में। तो जस्ट हम यहाँ पर इसे रिकॉल कर देते हैं। क्रैमर्स मेथड टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन, राइट गिवन इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। हमें क्या करना है, यहाँ पर ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में लिखना है। आफ्टर दैट हमें d dx dy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो डिटर्मिनेंट है। कैसे याद रखना है, फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ d इज इक्वल टू, देन dx लिखना है, देन dy लिखना है। कैसे याद रखना है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, a b c, पहले a b देन c b देन a c, ओके। देखिए स्माइल याद रखेगी आपको, तो यहाँ पर देखिए a b c b a c। सो d इज इक्वल टू डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, देखिए ए बी मतलब a1 b1 a2 b2, देन आफ्टर दैट dx में क्या आ जाएगा, c भी आना है, मतलब c1 b1 c2 b2 एंड dy के लिए क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर dy के लिए आ जाएगा ac, मतलब a1 c1
A to C2। आई बात समझ में। फिर हमें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या है, x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, dx बाई डी एंड y इज इक्वल टू dy बाई डी। सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आई बात समझ में। तो यहाँ पर ये जो हमने डिटरमिनेंट मेथड देखा क्रैमर्स रूल, इसे हम यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में कुछ न्यूमेरिकल लेके उसे सॉल्व करेंगे। ये जो मेथड है एक्चुअल में न्यूमेरिकल में कैसे यूज़ की जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।